हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 कुमार मित्तल के बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻19 कूलाम आवेश है। ठीक है, देखिए इस सवाल में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान बताना है। कह क्या रहा है कि जो दूसरा आवेश है, क्वेश्चन नंबर आपका 15, ठीक है, अगर हम मान ले पहला आवेश Q है, पहला आवेश क्या मान लेते हैं हम लोग, Q है, तो कह रहा है कि जो पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश इस पहले आवेश का 4 गुना है। ठीक है, दूसरा आवेश क्या हो जाएगा, दूसरा आवेश आपका हो जाएगा 4Q। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि दूसरा आवेश पहले आवेश के 4 गुना है, तो हमने मान लिया पहला आवेश Q है, तो दूसरा आवेश क्या हो जाएगा 4Q। अब इन दोनों आवेश की बीच की दूरी R का मान दिया है। कितना दिया है, 1 मिलीमीटर दिया है। इस मिलीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। अब इन दोनों आवेशों के बीच बल दिया है। बल का जो मान दिया है F बराबर, वह आपका दिया है 4 × 10⁻5 न्यूटन। ठीक है, 10⁻5 न्यूटन। और एक चीज दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान यहां पे आपका दिया है 5/3 × 10⁻19 कूलाम। हमें निकालना क्या है, n का मान निकालना है। ठीक है, n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो आवेश है, इस आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम F क्या होता है, F बराबर आपका होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का मान क्या है, F का मान आपका दिया है 4 × 10⁻5 न्यूटन। उसके बाद 1/4πε0 या ε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q1 मतलब पहला आवेश आपने क्या माना है, Q। Q2 मतलब दूसरा आवेश आपने क्या माना है, 4Q बटे r²। r मतलब दूरी, r का मान कितना दिया है, 10⁻3, तो 10⁻3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां इसको हमें सॉल्व करना है। 4 × 10⁻5 ऐसे ही रहने देते हैं। 9 × 10⁻9, Q का गुणा हो जाएगा Q², 4Q² हो जाएगा, बटे 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे हम क्या करते हैं, देखिए 10⁻6 इधर आपका भाग में है, जब बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। 4 × 10⁻5 × 10⁻6, ये 9 × 10⁻9 इसके साथ क्या है, गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 9 × 10⁻9। अब इधर क्या बचा है, 4Q² बचा है। ठीक है, ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा आपका। ठीक, इसके आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर देखिए 10⁻5 है, 10⁻6 है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा। अभी नीचे कितना है, 9 × 10⁻9। ठीक,
9 गुणे 10 घाते 9। और इधर क्या बचा है, इधर आपका बचा है क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर ही बचा है। अब देखिए इसके आगे 10 घाते 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 घाते -9 हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 10 घाते -11 गुणे 10 घाते -9 बटे 9 बराबर क्यू स्क्वायर। इस क्यू स्क्वायर को अगर पहले लिख दें, ठीक है, क्यू स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए जुड़ जाएगा तो 10 घाते -20 के बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए क्यू स्क्वायर है, अब दोनों साइड क्या लेना है, हमें अंडर रूट ले लेना है। तो अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्यों बचेगा, वर्गमूल निकाल लेते हैं। 10 घाते -20 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घाते -10 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान आ गया, Q का मान आ गया। अब हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, NE होता है। Q बराबर क्या होता है, NE होता है। NE लिख दिया 10 घाते -10 के बटे 3, ठीक है। अब देखिए E का मान हमें दिया है, कितना दिया है, 5 बटे 3 गुणे 10 घाते -19 दिया है, रख देते हैं N गुणे E का मान यहाँ से रखेंगे तो 5 बटे 3 गुणे 10 घाते -19 बराबर यहाँ से आपका 10 घाते -10। ये देखिए यहाँ पे बटे 3 है तो बटे 3 रहेगा, ये बटे 3, ये जो 3 से क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अभी क्या बचा है हमारे पास, n बराबर बचा है 5 गुणे n गुणे 5 गुणे 10 घाते -19 बराबर है किसके, 10 घाते -10 के, ठीक है। अब देखिए ये इस पूरे के साथ गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 के घाते -10 के बटे 5 गुणे 10 घाते -19। 10 घाते -19 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। 10 घाते -10 गुणे 10 घाते 19 के बटे 5 हो जाएगा। और यहाँ से n बराबर देखिए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 घाते 9 के बटे 5। इसको 10 घाते 9 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 के घाते 8 के बटे 5, कट कर देंगे, n बराबर आपका 2 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n का जो मान आया वह कितना आ गया, 2 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। ये तो n का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमें दोनों आवेश पर निकालना है। तो दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या उसके 4 गुने के बराबर होगी, 4q है। तो दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, दूसरे आवेश पर क्या हो जाएगा, n का मान 4 का गुणा कर देते हैं, 4 गुणे 2 गुणे 10 घाते 8 यानी 8 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एक आंसर ये होगा और दूसरा आपका आंसर ये होगा। तो पहले आवेश पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह 2 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे आवेश पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह 8 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। अब आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है उसको हम अब लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि 2 विद्युत रोधी गोले हैं, वे दोनों गोले एक दूसरे से रगड़े जा रहे हैं, ठीक है।
तो रगड़े जाने पर उनमें कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे यही आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। n इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। ठीक, अब देखिए जब n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो Q1 और Q2 का जो मान होगा वह बराबर होगा। ठीक है, यानी जो Q1 होगा वही आपका Q2 होगा और इसका जो मान होगा वह कितना होगा, Ne होगा। ठीक है, Q1 Q2 दोनों का मान कितना होगा, Ne होगा। n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं दोनों से। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों की बीच की जो दूरी r है वह 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर, जब मीटर में बदलेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है F का मान वह है 0.1 न्यूटन। हमें निकालना क्या है, n का मान निकालना है। तो n का मान निकलेगा कैसे, एकदम इजी, जैसे अभी अभी हमने निकाला है। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r² कूलाम के नियम से। F का मान आपका दिया है 0.1 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9। Q1 Q2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, देखिए Q1 Q2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो मान लेते हैं Q है। ठीक है, Q1 Q2 बराबर है तो इन दोनों का मान मान लेते हैं कितना है, Q है। तो Q × Q आपका हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, बटे r²। r का मान दिया है 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से 0.1 9 × 10⁻9 Q का गुणा होगा तो Q²। 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4। 10⁻4 इधर क्या है, भाग में है, इधर आएगा बराबर के तो गुणे में हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 × 10⁻4 बराबर, ये देखिए 9 × 10⁻9 इधर क्या है, गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 9 × 10⁻9 इधर बचा क्या है, इधर आपका बचा है Q²। ठीक, इस Q² को हम पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इस साइड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 10⁻9 इधर क्या है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻9। 0.1 × 10⁻4 × 10⁻9 बटे क्या हो जाएगा, अभी देखिए 9 नीचे बचा हुआ है। ठीक, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, Q² बराबर, देखिए 0.1 को अगर हम लोग 1 लिखें, ठीक है, 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻1। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 10⁻4 × 10⁻9 बटे 9 हो जाएगा। ठीक, तो Q² बराबर आपका हो जाएगा, सबको जोड़ देते हैं, 1 × 9 4 13 1 14 10⁻14 बटे 9। ठीक, अब Q² है, वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए Q बराबर आपका हो जाए 1 का वर्गमूल 1 होगा, 10⁻14 का वर्गमूल 10⁻7 होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मान निकालना है n का, तो Q बराबर क्या होता है, n × E होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻7 के बटे 3। ठीक है, अब देखिए ये E इधर क्या है, गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो n को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 10⁻7 के बटे 3 × E। E का मान रख देते हैं, E का मान कितना होता है, 10⁻7 × 3 × 1.6 × 10⁻19। ठीक, 10⁻19 ऊपर लेकर जाते हैं तो 10⁻7 -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, नीचे बचेगा 1.6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 16 3 48, एक अंक पे दशमलव आपका लग जाएगा। ठीक है,
घात जुड़ जाएंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा 10⁻12 बटे 4.8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर देखिए 10 गुणे 10⁻11 के बटे 4.8। 4.8 का भाग जब आप 10 में लेंगे तो n का मान आएगा 2.1 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन नंबर 15 के ही जैसा है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया, 16 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, देखिए पहले करा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में कि जो पहले आवेश है Q1 वह है +2 माइक्रोकुलाम का। अब इस माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 गुणे 10⁻6 कुलाम। Q2 कह रहा है कि जो दूसरा आवेश है उसका +6 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, अब +6 माइक्रोकुलाम को बदलेंगे कुलाम में तो 6 गुणे 10⁻6 कुलाम, क्योंकि एक माइक्रोकुलाम में आपका कितना होता है, 10⁻6 कुलाम होता है। तो इसी फार्मूले से हमने बदल दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वह 12 न्यूटन का बल कर रहा है। ठीक है, F बराबर कितना दिया है, 12 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ये Q1 Q2 पता है, F पता है, क्या नहीं पता है, R। तो चले R का मान निकाल लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। F का मान कितना है, 12 न्यूटन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9 होता है। Q1 Q2 का मान कितना है, 2 गुणे 10⁻6। Q2 का मान कितना है, 6 गुणे 10⁻6 बटे R²। का ही मान तो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये R² क्या है, इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो R² बराबर ये 12 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 9 गुणे 10⁻9 गुणे 2, देखिए 2 का गुणा 6 में करेंगे 12, 10⁻6 10⁻6 10⁻12 बटे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला 12 इधर आएगा तो 12 12 से कैंसिल हो जाएगा। यानी जो R² का मान बचेगा 9, ये 10⁻9 है, ये 10⁻12 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻3 मीटर स्क्वायर। ये R² का मान आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन दोनों आवेश को +4 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया जाए तब कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो दोनों आवेश को +4 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर, दोनों आवेश को -4 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर, -4 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर। ठीक है, देखिए जब -4 माइक्रोकुलाम आवेश दे रहे हैं तो Q1 डैश मान लेते हैं, जो आवेश मिलेगा वह Q1 डैश है। पहले कितना था, +2 माइक्रोकुलाम, दिया कितना, -4 माइक्रोकुलाम, तो हो कितना जाएगा, -2 माइक्रोकुलाम। यानी कि माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो Q1 डैश का जो मान आएगा वह -2 गुणे 10⁻6 कुलाम आएगा। ठीक, Q2 वाले को जब देते हैं, कहेंगे कि इधर देखते हैं, Q2 वाले को जब देंगे
तो Q2 को देंगे तो Q2 डैश में लिख देते हैं। जब Q2 आवेश को -4 माइक्रोकुलाम आवेश देंगे तो जो नया आवेश मिलेगा उससे मान लिया क्या है, Q2 डैश। ठीक है, तो पहले कितना था, +6 माइक्रोकुलाम, दिया कितना, -4 माइक्रोकुलाम, तो हो कितना जाएगा, 2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम। ठीक, तो यहां से आपका जो Q2 डैश मिलेगा वह 2 × 10⁻⁻6 कूलाम मिलेगा। देखिए, एक आवेश आपका निगेटिव है, दूसरा आवेश आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। जब दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। कितना बल कार्य करेगा अब हम लोग निकालते हैं। कैसे निकलेगा, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, F का तो मान ही निकालना है। इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁻9। Q1 का मान यहां से देखिए 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6। Q2 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6 बटे r²। r² का मान यहां से लिखेंगे। ठीक है, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से r का मान रखेंगे तो 9 × 10⁻³ देखिए, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे r² का ही मान है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कहाँ से लिख देंगे कि r² का मान समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। F बराबर आपका हो जाएगा 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा। 10⁻9 देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 10 ये 9 हो जाएगा और ये 10⁻⁻12 हो जाएगा बटे कितना है 10⁻⁻3। ये 10⁻⁻3 ऊपर चला जाता है। F बराबर आपका हो जाएगा 4 × 10⁻9 × 10⁻⁻12 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻+3। F बराबर आपका हो जाएगा 4 × 10⁻9 10⁻3 10⁻12 × 10⁻−12, यहाँ पे -12। ये इससे क्या होगा, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो F का जो मान आएगा वह कितना आएगा, 4 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर आपका क्या आएगा, 4 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणु के सजातीय आवेश हैं एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो 0.108 न्यूटन बल प्रतिकर्षित करता है। जब उन्हें आपस में स्पर्श करा करके पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे से 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रत्येक पर प्रारंभिक आवेश बताना है। ठीक है, देखिए 2 आवेश दिया गया है, उन दोनों आवेश के बीच की दूरी दिया गया है, उनके बीच लगने वाला बल दिया गया है और उन पर कितना आवेश का मान होगा वही आपको क्या है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, सभी न्यूमेरिकल हम कराएंगे। आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से लिखते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि देखिए सबसे पहले जो 2 आवेश हैं उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी r का मान दिया है 0.5 मीटर। r का मान कितना दिया है, 0.5 मीटर। और उन दोनों आवेश पर जो बल कार्य कर रहा है वह 0.108 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, ये तब के लिए है जब 2 आवेश हैं। ठीक है, Q1 और Q2, इन दोनों आवेश की जो बीच की दूरी दिया है वह दिया है 0.5 मीटर। ठीक है, तब बल कितना कार्य कर रहा है, 0.108 न्यूटन।
ठीक है। तो चलिए पहले कंडीशन के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। माना जो आवेश है वह क्या है Q1 Q2 है, ठीक है। तो F का मान कितना दिया है 0.108 दिया है। देखिए F का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना है 9 गुणे 10 घाते 9 है। Q1 Q2 का मान हमें नहीं पता है, वही निकालना है। R का मान दिया है 0.5, तो 0.5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.108 बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 Q2 बटे 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या होगा गुणा में हो जाएगा, गुणे आपका 0.25। ये आपका क्या है गुणे में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9। इधर क्या बचा है Q1 Q2, ठीक है। अब Q1 Q2 का मान निकालते हैं। Q1 Q2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 0.108 को लिख देंगे, 108 दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक पे दशमलव था तो गुणे 10 घाते -3 हो जाएगा। यहाँ पे 0.25 है, दशमलव हटाएंगे 2 अंक में दशमलव था तो 25 गुणे 10 घाते -2 हो जाएगा। बटे कितना है 9 गुणे 10 घाते 9, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, कितना होगा 12 9 108 होता है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 Q2 का जो मान आएगा Q1 Q2 बराबर 12 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 दूना 24 3 30, ठीक है। 10 घाते -3 है, 10 घाते -2 है तो 10 घाते -5, 10 घाते 9 ऊपर चला जाएगा तो 10 घाते -9 हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 Q2 का जो मान आएगा, देखिए 300 को क्या लिख सकते हैं 3.0 गुणे 10 घाते 2, 10 घाते 5 है, कितना हो जाएगा 10 घाते -14 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 बराबर आपका हो जाएगा 10 घाते 2 10 घाते -14 तो कितना हो जाएगा 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये Q1 डॉट Q2 यानी Q1 Q2 का मान आ गया, ठीक है। Q1 गुणे Q2 का मान आ गया। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जो दो आवेश ये हैं, इन दोनों आवेश को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराया जा रहा है। स्पर्श कराने के बाद पुनः इनको 0.5 मीटर की दूरी पर रख दिया जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों आवेश को आप स्पर्श कराएंगे, ठीक है, ये दो आवेश थे, इन दोनों आवेश को आपने स्पर्श करा दिया तो इन पर जो अब नया आवेश होगा वह इन दोनों औसत आवेश के बराबर होगा, ठीक है। यानी जो Q का मान होगा वह Q1 + Q2 बटे 2 होगा, ठीक है। ये आप इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में समझ चुके हैं। अगर दोनों आवेशों को सुचालक तार से जोड़ा जाए या फिर स्पर्श कराया जाए तब जो नया आवेश मिलता है वह उन दोनों आवेशों के औसत आवेश के बराबर होता है, ठीक है। तो जब स्पर्श कराएंगे तब आवेश कितना हो जाएगा Q बराबर Q1 + Q2 बटे 2। दोनों आवेश को स्पर्श कराने पर, दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर तो जो आवेश Q का मान होगा वह कितना हो जाएगा Q1 + Q2 बटे 2, ठीक है। ये पहले वाले आवेश पर भी वही मान होगा और दूसरे वाले भी आवेश पर वही मान होगा, ठीक है। कराया कि जब इन दोनों आवेशों को स्पर्श कराया जा रहा है तो इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वह 0.144 न्यूटन कार्य कर रहा है, ठीक है। आपकी किताब में दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कूलाम के नियम से F बराबर आपका क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। F का मान आपका दिया है 0.144। इस पूरे का मान कितना है 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का मान कितना है, देखिए Q1 मतलब पहला आवेश, पहले आवेश और दोनों आवेशों का मान कितना है Q1 + Q2 बटे 2, ठीक है।
तो Q1 प्लस Q2 बटे 2, ये पहला आवेश है, फिर दूसरा आवेश का गुणा करेंगे तो सेम है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बटे आर स्क्वायर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। 0.144 बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 प्लस Q2 बटे 2 का स्क्वायर, बटे आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 0.5 का तो 0.25। ठीक है, 0.25 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। 0.144 गुणे 0.25, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 9 गुणे 10 घाते 9, इधर क्या बचा है, Q1 प्लस Q2 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 144 0.3 अंक पे लगा था तो कितना हो जाएगा, 10 घाते -3। 0.25 है तो इसको 25, 2 अंक पे दशमलव है तो 10 घाते -2 बटे 9 गुणे 10 घाते 9। इधर देखिए Q1 प्लस Q2, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अलग अलग जब लिखेंगे तो Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। ये देखिए 16 से कट जाएगा, 16 9 144 हो जाएगा। उसके बाद 16 का गुणा 25 में करेंगे तो 16 25 80, 16 दूना 32, 400 हो जाएगा। 10 घाते -3, 10 घाते -2, 10 घाते -5 हो जाएगा। ये 10 घाते 9 है, ऊपर चला जाएगा, 10 घाते -9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका Q1 प्लस Q2 के बटे 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब इस 4 का गुणा इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 400 में होगा तो 1600 हो जाएगा। 1600 गुणे 10 घाते -5, 10 घाते -9 कितना हो जाएगा, 10 घाते -14। और इधर क्या बचा है अभी, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस Q1 प्लस Q2 को पहले लिख देते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 1600 गुणे 10 घाते -14। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर आपका करड़ी में 1600 गुणे 10 घाते -14। Q1 प्लस Q2 बराबर आपका 1600 बाहर निकलेगा 40, और 10 घाते -14 बाहर निकलेगा तो 10 घाते -7 हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते -7, या फिर Q1 प्लस Q2 बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते -6, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें Q1 और Q2 का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मैथ का एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ठीक है, Q1 माइनस Q2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से Q1 प्लस Q2 का मान कितना आया है, 4 गुणे 10 घाते -6, तो 4 गुणे 10 घाते -6 का स्क्वायर करेंगे -4। Q1 Q2 का मान कितना है, 3 गुणे 10 घाते -12। ठीक है, तो यहां से आपका Q1 माइनस Q2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 10 घाते -6 का स्क्वायर करेंगे 10 घाते -12, 4 12 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा, -12। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 घाते -12 यहाँ है, 10 घाते -12 यहाँ है, दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कॉमन करेंगे 16 बचेगा, यहाँ से कॉमन करेंगे 12 बचेगा, गुणे क्या हो जाएगा आपका 10 घाते -12। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर है वह आपका हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते -12
कूलाम। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लेंगे तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। Q1 माइनस इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 10 घाते माइनस 12 का वर्ग 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कूलाम। ठीक, अब इसको कहिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 का उपयोग करके हमें Q1 Q2 का मान निकालना है। मान कैसे निकलेगा, कहेंगे कि समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जुटेगा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो समीकरण नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है कितना है, Q1 प्लस Q2। समीकरण नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वह कितना है, Q1 माइनस Q2। अब राइट हैंड साइड को जोड़ते हैं। इसका राइट हैंड साइड कितना है, 4 गुणे 10 घाते माइनस 6। इसका राइट हैंड साइड कितना है, 2 गुणे 10 घाते माइनस 6। ठीक है, अब यहां से आपका क्या होगा, Q2 से कैंसल, Q1 2Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 10 घाते माइनस 6 को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, देखिए 10 घाते माइनस 6 यहाँ है, दोनों में है, कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 4। यहाँ क्या बचेगा, 2। 4 प्लस 2 गुणे 10 घाते माइनस 6। ठीक है, तो 2Q1 का जो मान आएगा वह 6 गुणे 10 घाते माइनस 6, यह इससे कट जाएगा। तो आपका जो Q1 का मान आएगा वह कितना आ जाएगा, 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। ठीक, ये किसका मान आ गया, Q1 का मान आ गया। अब हम Q2 का मान निकालेंगे। Q2 का मान कैसे निकलेगा, Q2 का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, Q1 का मान आ जाएगा। ठीक है, Q1 का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो Q2 का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर हम लोग 3 में रख देते हैं। ठीक है, Q1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए तो कितना आएगा, Q1 है, Q1 का मान है 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 माइनस Q2 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस 6। 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 को इधर लेकर के आते हैं, Q2 माइनस Q2 उधर जाएगा, प्लस Q2, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 बराबर Q2। ठीक है, तो Q2 बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 10 घाते माइनस 6, 10 घाते माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। ये आपका Q1 और Q2 का मान है। ठीक है, Q1 का मान आपको यहाँ पे मिल गया है, Q2 का मान यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका लॉन्ग था लेकिन बहुत ही इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका कुछ इस प्रकार से लगेगा। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर था लेकिन इजी है। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिकल है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इजीली एकदम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B पर क्रमशः प्लस 40 तथा माइनस 10 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग रखने पर 2 मीटर की दूरी पर रखने पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, सबसे पहले कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 एकदम इजी है। अभी अभी आपने एक क्वेश्चन ऐसा लगाया, कह क्या रहा है कि जो 2 आवेश है, एक आवेश आपका प्लस 40 माइक्रोग्राम है, Q1 का जो मान दिया है वह दिया है प्लस 40 माइक्रोकुलाम, यानी कि 40 गुणे 10 घाते माइनस 6 कुलाम। Q2 का जो मान कह रहा है वह कह रहा है माइनस 10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, माइनस 10 माइक्रोकुलाम यानी कि माइनस 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 कुलाम। R का मान आपका कितना दिया है, R का मान दिया है 2 मीटर। ठीक है, तो F का मान पूछ रहा है, एकदम इजी। कैसे, F बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
F बराबर आपका कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान 40 गुणे 10⁻6। फिर इसका मान Q2 का मान 1 गुणे 10 गुणे 10⁻6 बटे R स्क्वायर, R का मान 2 का स्क्वायर। ठीक है, F बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9। 40 का गुणा 10 में करेंगे 400। 10⁻6 10⁻6 10⁻12 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा 100 बचेगा। ठीक है, 9 F बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9। 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻2, क्या लिख सकते हैं 10⁻12। समस्त घात को जोड़ लेते हैं। F बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 10⁻2 10⁻11 गुणे 10⁻12, यानी जो F का मान है वह 9 गुणे 10⁻1 न्यूटन कहिए, या F बराबर 0.9 न्यूटन आएगा। ठीक है, F का मान कितना आ जाएगा 0.9 न्यूटन। ठीक है, अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है वह कह रहा है कि अगर इनको एक दूसरे के साथ स्पर्श करा करके रख दे, ठीक है, उतनी ही दूरी पर स्पर्श करा कर रख दे, तब मान वैद्युत बल कितना होगा। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि जब दोनों आवेशों को स्पर्श कराया जाता है, ठीक है, दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर तब जो Q का मान होगा वह क्या होता है, Q का मान क्या होगा Q1 प्लस Q2 के बटे 2। ठीक है, तो Q1 Q2 दोनों बराबर। Q1 का मान कितना है 40 गुणे 10⁻6। Q2 का मान कितना है -10 गुणे 10⁻6 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए Q1 आपका पॉजिटिव दिया है, Q2 निगेटिव दिया है, तो चिन्ह सहित रख रहे हैं। ठीक है, तो Q बराबर आपका कितना हो जाएगा 10⁻6, अगर कॉमन कर लेते हैं तो 40 - 10 गुणे 10⁻6। 10⁻6 दोनों में है, कॉमन कर लिया, कॉमन कर लेंगे तो 40 इसमें बचेगा 10 इसमें बचेगा, बटे कितना 2। Q बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 गुणे 10⁻6 बटे 2, कट जाएगा। Q बराबर आपका हो जाएगा 15 गुणे 10⁻6 गुणा। Q1 Q2 दोनों पर आवेश अब कितना हो गया, इतना हो गया। बल कितना कार्य करेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मान रख देते हैं डायरेक्ट 9 गुणे 10⁻9। Q1 गुणे Q2, तो Q1 का मान कितना है 15 गुणे 10⁻6। Q2 का मान कितना है, यही है 15 गुणे 10⁻6 बटे R स्क्वायर मतलब 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, किस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से, इसी फार्मूले में सब मान रखा गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा 0.51 न्यूटन आएगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजीली। ठीक है, समस्त घात को आपस में जोड़ लीजिए, भाग करा दीजिए, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है, इजीली आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को रिपीट करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।